नमस्कार मित्रों, मोरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए विश्व के घास के मैदान से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं तथा साथियों, इनसे हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी कराएंगे जो आपके प्रीवियस पेपरों में देखे गए थे तथा साथियों, इनसे कुछ प्रश्न आपके आने वाले एग्जामों में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, जानते हैं विश्व के घास के मैदान के बारे में। घास के मैदान, घास भूमि ऐसे विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ दूर दूर तक घास और छोटे झाड़ फैले हुए होते हैं। इन घास भूमि में कहीं कहीं छोटे बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। इन घास मैदानों को दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नाम से जाना जाता है। अवस्थिति के आधार पर घास के मैदानों को दो भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और दूसरे होते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इस चित्र के माध्यम से हमने आपको विश्व के घास के मैदान कहाँ कहाँ फैले हैं तो जानते हैं इनके बारे में। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, पहले है पंपास जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में से है और यह अर्जेंटीना में फैला हुआ है और यह दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में आता है। अगला है प्रेरी जो इसका विस्तार यूएसए और कनाडा में है और यह है उत्तरी अमेरिका में मिलता है। अगला है स्टेपी, यह यूरेशिया का या यूरेशिया में फैला है और यह सबसे चौड़ा घास का मैदान है। अगला है पुस्ताज और यह हंगरी यूरोप में फैला है। अगला है वेल्ड जो दक्षिण अफ्रीका में फैला है और अगला है डाउन्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में इसका विस्तार है और यह मरे डार्लिंग नदी बेसिन में विस्तृत घास का मैदान है। कैंटरबरी जो कि न्यूजीलैंड में है, कैंटरबरी का विस्तार जो कि न्यूजीलैंड में है। अगला है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, पार्कलैंड जो कि अफ्रीका में है और यह है सबसे छोटा घास का मैदान है। लानोस जिसका विस्तार वेनेजुएला में है और कंपास इसका विस्तार ब्राज़ील में है। सवाना जो कि दक्षिण अफ्रीका में है और यह विश्व का सबसे लंबा घास का मैदान है और यह भूमध्य रेखा के नज़दीक स्थित घास का मैदान है। अगला है पटाना जो कि श्रीलंका में इसका विस्तार है और कटिंगा जो कि ब्राज़ील में है। ये हैं विश्व के प्रसिद्ध घास के मैदान। तो साथियों, अब इनके प्रश्न कर लेते हैं जो आपके आने वाले एग्जामों में देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, कनाडा के मध्य अक्षांश घास के मैदान कहलाते हैं? ए प्रेरी, बी पंपास, सी स्टेपी, डी डाउन्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रेरी। प्रेरी जो कि है कनाडा और यूएसए में फैला है और पंपास यह अर्जेंटीना में इसका विस्तार है। स्टेपी यह यूरेशिया में फैला है और डाउन्स जो कि यह ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है? ए सवाना, बी प्रेरी, सी डाउन्स, डी पटाना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डाउन्स जो कि है ऑस्ट्रेलिया के मरे डार्लिंग नदी बेसिन के विस्तृत घास का मैदान है और प्रेरी जो कि कनाडा और यूएसए में फैला है। सवाना जो कि दक्षिण अफ्रीका का या दक्षिण अफ्रीका में इसका विस्तार है और ये सबसे लंबा घास का मैदान है। पटाना जो कि यह श्रीलंका में फैला है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? ए सवाना, बी पंपास, सी कटिंगा, डी स्टेपी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पंपास। दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को पंपास कहते हैं और इसका विस्तार अर्जेंटीना में है। सवाना जो कि दक्षिण अफ्रीका में फैला है और यह उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कटिंगा यह ब्राज़ील का घास का मैदान है। स्टेपी यह यूरेशिया का घास का मैदान है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ए प्रेरी, बी डाउन्स,
सी स्टेपी, डी पंपास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रेरी। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी के नाम से जाना जाता है, जो कि है यूएसए और कनाडा में फैला है। डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है। स्टेपी यह यूरेशिया का घास का मैदान है। पंपास यह अर्जेंटीना में फैला घास का मैदान है। अगला प्रश्न है, सवाना घास भूमि पाई जाती है ए मध्य एशिया में, बी उत्तरी अमेरिका में, सी उत्तरी मध्य अफ्रीका में, डी ऑस्ट्रेलिया में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तरी मध्य अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? ए ब्राज़ील में, बी इंडोनेशिया में, सी हंगरी में, डी श्रीलंका में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी श्रीलंका में। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान श्रीलंका में पाया जाता है। और ब्राज़ील में जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है वो कटिंगा है। हंगरी में पुस्ताज नामक घास का मैदान फैला है। अगला प्रश्न है, वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ए लानोज, बी कंपोज, सी पार्कलैंड, डी सवाना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लानोज। वेनेजुएला में स्थित उष्णकटिबंधीय घास का मैदान लानोज कहलाता है। कंपोज यह ब्राज़ील में फैला घास का मैदान है। पार्कलैंड यह अफ्रीका में फैला घास का मैदान है। और सवाना यह दक्षिण अफ्रीका में फैला घास का मैदान है और यह सबसे लंबा घास का मैदान है। अगला प्रश्न है, अमेजन नदी में दक्षिण में स्थित ब्राज़ील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं? ए पार्कलैंड, बी सवाना, सी कंपोज, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कैंपोस, जो कि अमेजन नदी में कैंपोज अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राज़ील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाला घास का मैदान है और यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्णकटिबंधीय घास का या घास भूमि है? ए सवाना, बी कंपोज, सी वेल्ड, डी लानोज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वेल्ड, जो कि है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। वेल्ड जो कि शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, यह दक्षिण अफ्रीका में फैला है। लानोज यह वेनेजुएला में इसका विस्तार है और यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कंपोज यह ब्राज़ील में फैला घास का मैदान है और यह भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। सवाना यह भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और यह दक्षिण अफ्रीका में फैला है। अगला प्रश्न है, पंपाच एवं स्टेपी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? ए उष्ण अक्षांशीय घास भूमि, बी मध्य अक्षांशीय घास भूमि, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मध्य अक्षांशीय घास भूमि। पंपास एवं स्टेपी यह मध्य अक्षांशीय घास भूमि कहलाते हैं, मध्य अक्षांशीय घास भूमि की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में चरगाह को वेल्ड कहा जाता है? ए आयरलैंड, बी कनाडा, सी दक्षिण अफ्रीका, डी ब्राज़ील। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र के चरगाह को वेल्ड कहा जाता है। ब्राज़ील में कटिंगा प्रसिद्ध उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और कनाडा में प्रेरी प्रसिद्ध घास का मैदान है। अगला प्रश्न है, लानोज कहाँ के घास स्थल है? ए गुयाना उच्च भूमि, बी ब्राज़ील उच्च भूमि, सी अर्जेंटीना, डी चिली। इसका सही जवाब होगा ए गुयाना उच्च भूमि के लानोज, जो कि गुयाना उच्च भूमि के घास स्थल हैं। अगला प्रश्न है, डाउन्स घास का मैदान किस देश में है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी वेनेजुएला, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में फैला घास का मैदान है और यह ऑस्ट्रेलिया के मरे डार्लिंग नदी बेसिन में
विस्तृत घास का मैदान है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में प्रेरी प्रसिद्ध घास का मैदान है और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड प्रसिद्ध घास का मैदान है और वेनेजुएला में लानोस उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? ए सवाना, बी वेल्ड, सी लानोज, डी ए और सी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और सी। सवाना और लानोज यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि वेल्ड यह शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अगला प्रश्न है, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। कैटरबरी घास का मैदान किस देश में है? ए ब्राज़ील, बी न्यूजीलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका, डी अर्जेंटीना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड में। कैटरबरी घास का मैदान यह न्यूजीलैंड में फैला है। ब्राज़ील में कटिंगा तथा कंपोज प्रसिद्ध घास के मैदान हैं और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड ये प्रसिद्ध घास का मैदान है। अर्जेंटीना में पंपास प्रसिद्ध घास का मैदान है। तो साथियों, ये थे आज के प्रसिद्ध विश्व में फैले घास के मैदान तथा उनसे प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जामों में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद साथियों।